हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ भी आज के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो कनक होती है वो टेंशन में आकर ज़्यादा खाना खाने लगती है। वो टेंशन में आ जाती है कि अभी किसको चुनूंगी मैं, मेरी पढ़ाई तो कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर उमा ने मुझे खाते टाइम देख लिया तो मुझे इतना लेक्चर देंगे। तभी भाभा वहाँ पर आती है और कहती है कि ठीक से बात कर, वो तेरा बिंद है, तो ऐसा नहीं कह सकते उसके बारे में। तभी वो कहती है कि एक तरफ उमा सा का सपना है और दूसरी तरफ जो है वो उनको चुनना है। मैं किसको चुनूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी भाभो कहती है कि वो इंसान जो है तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और तू सोच समझ कर फैसला लेना। कनक को नींद नहीं आती रात में। वो बस सोचती रहती है कि अब मैं क्या करूँ, किसे चुनूँ। ये सोच में जो है वो परेशान हो रही होती है, करवट बदल रही होती। तभी उमा जो है उसके दिमाग में आता है, उमा ने उसने इतना प्यार किया, उमा उसके लिए जान निछावर करता है और सब चीज़ जो है उमा के से याद आती है। फिर वो सोचती है कि मैं उमा को चुन लूँगी मेरी पढ़ाई में से। फिर बाद में वो कहती है कि नहीं, अगर मैंने उमा को चुन लिया तो फिर उमा के सपने का क्या, मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकती। फिर उमा कहता है कि सो जाओ, सुबह में जल्दी उठना है। फिर कनक जो है वो किचन में सब्ज़ी काट रही होती है और सब्ज़ी काटते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मौसा जी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मौसा जी है सब्ज़ी काटने लगते हैं। तभी उसका हाथ जो है वो कट जाता है मौसा जी का। कनक काफ़ी परेशान हो जाती है और तुरंत जो है वो बैंडेज करने लगती है। मौसा जी कहते हैं कि कितना ख्याल रखती है बिंदिर तू, और तेरे हाथ में जो है ये कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि तू पैदा ही डॉक्टर बनने के लिए हुई है। उतने में मासी आ जाती है और मासी कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारा पैशन नज़र आता है कनक इसमें से, कि तुमको कितनी चाहत है डॉक्टर बनने की, और तुम दिखता है कि तुम कितनी केयर करती हो पेशेंट्स की, और कोई तकलीफ़ में हो तो तुम्हें देखा नहीं जाता। ऐसा वो कनक से कहने लगती है। फिर बाद में कनक को कहने लगती है कि एक बार सोच लो। दूसरी तरफ जो सुमन होती है वो शिवा को कहने लगती है कि भाभी सा का रख दो। तभी भाभी सा वो कहने लगता है कि भाभी सा तो अभी कॉलेज नहीं जाने वाली है। तभी सुमन और शिवा के बीच में जो है बहस होने लगती है। सुमन और शिवा जो है 10-10 चॉकलेट की शर्त लगाते हैं। सुमन कहती है कि अगर भाभी सा कॉलेज गए थे तो मुझे 10 चॉकलेट दोगे। ये सब कुछ सुन लेती है कनक। कनक काफ़ी परेशान होती है और परेशान होते हुए जो है वो भाभो से मिलने के लिए चली जाती है। भाभो को कहती है कि भाभो, मैंने एक जो है फ़ैसला ले लिया है कि मुझे क्या करना है, उमा को चुनना है, पैरामेडिकल में से किसी को चुनना है। तो मैं जो है रात में डिनर पर फ़ैसला सुनाऊंगी, सब आ जाना। फिर वो कहते हैं कि ठीक है। रात में डिनर पर जो है सबको बुलाती है। बाद में सब जो है उमा के पास देखने लगते हैं। वो धोती पहनकर जो पहले जैसा था वैसा बैठ जाता है। फिर बाद में वो कहता है कि कनक कहाँ पर है। तभी कनक जो है सबके सामने आ जाती है और कनक जो है वो कहने लगती है कि मैंने फ़ैसला ले लिया है, मैं जान चुकी हूँ इस घर में, मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। पायल भाभी सा सरस के बीच में, और हमारी मासी जी भी वापस लौट कर आ गई है, और मेरा देवर जैसा देवर भी ठीक हो गया है। सुमन और सबके बारे में जो है वो कहने लगती सब ठीक हो गए हैं। पर एक बात कहूँ उमा, हमारा प्यार जो है वो मतलब नहीं मिटने वाला है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो मैंने ये फ़ैसला लिया है कि आपके प्यार और आपके सपने से बीच बीच में से मैं आपके सपनों को चुनूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर आपने ये डिसीजन लिया है तो मैं आपका सपना जो है पूरा करूँगी। आपका जो है वापस मोबाइल बाइक एम्बुलेंस जो है वो मैं चालू करूँगी, और मैं अपनी पैरामेडिकल स्टडी जो है वो आगे कंटिन्यू करूँगी। ऐसा जो है वो कह देती उससे, और कहती है कि जब आप ठीक हो जाओगे तब ये बात मेरी समझोगे। अभी मैं आपसे दूर जा रही हूँ उमा, पर जब आप ठीक हो जाओगे तब आपको गर्व होगा कि मैंने जो है मेडिकल स्टडी चुनी मेरी। और ऐसा कहने लगती है। तभी उमा कहता है, कुछ नहीं कहता, और वहाँ पर जो चुपचाप खड़े हो जाता है। दूसरी तरफ जो कनक है वो वहाँ से जा रही होती है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ उमा। ऐसा कहकर कनक जो है वहाँ से जाने लगती है। तभी उमा ज़ोर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि रुक जाओ कनक। तभी सब जो है उमा के पास देखने लगते हैं। उमा जो है कनक की ओर जाता है और कहने लगता है कि चलो मेरे साथ में, तुमने तो अपना फ़ैसला सुना दिया, अब मेरा फ़ैसला सुनो। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर जो है वो अंदर लेकर आता है और उससे कहने लगता है कि क्या सोचा तुमने कि तुम जो है मेरे मेरे लिए प्यार हो और सब कुछ हो, तो मैं तुम्हारे मतलब मेरे लिए तुम इतना कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। एक बात बताओ, तुम मेरा प्रेम हो और सब कुछ तुम मेरा हो, तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम्हारा सपना अधूरा रह गया तो मेरा सपना भी अधूरा रह गया। लो, ये लो तुम्हारा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। यानी उमा जो है बस नाटक कर रहा होता है, और ये प्लान जो है आदित्य का और उमा का साथ में मिलकर बनाया होता है। तभी कनक खुश हो जाती है और वहाँ पर जो है सब खुश होते हैं कि उमा ने जो है उसे वापस से पढ़ाई की परमिशन दे दी है।
तभी कनक कहती कि अभी समझ में आया मेरे। फिर वहाँ पर जो आदित्य आ जाता है और कहता है कि हमारा ये प्लान था। तभी कनक जो आदित्य के ऊपर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्यों? तभी वो कहता है कि माफ़ करना भाभी साहब, पर ये जो है पतलून ब्रो का प्लान था। फिर बाद में वो कहती है कि उमा तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तभी उमा कहने लगता है कनक मेरे लिए तो तुम सब कुछ हो, बस मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी इंटरेस्टेड हो और कितना सीरियस तुम ये पढ़ाई को ले रही हो। मैं चाहता था कि पूरी शिद्दत के साथ में और तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप कर कर तुम जो है पढ़ो अच्छे से। तब घर में जो है सब खुश हो जाते हैं और कनक जो है वो गले लगा लेती है उमा को। उमा उसे आई लव यू कह देता है। दूसरी तरफ पायल जो है वो बच्चे को संभाल रही होती है। तभी भावो जो है बाबा साहब को कहने लगती कि अस्पताल से फ़ोन आया था। पायल कहने लगती कि किस लिए? तभी वो कह सरस और जो कनक होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अस्पताल में जो है अडॉप्ट करने के लिए बच्चे को कोई आ गया है, तो हमें अस्पताल में बच्चे को वापस देना होगा। तभी पायल कहती है कि नहीं, मैं ये बच्चे को वापस नहीं दूंगी। कनक उससे कहने लगती है कि पायल भाभी साहब आपने ही कहा था कि अब किसी और के बच्चे को नहीं अपनाऊंगी, तो अभी दे दो इसे वापस। तभी वो कहती कि नहीं वेद, क्या हम इसे गोद ले सकते हैं? ऐसा कहकर जो है वो कहने लगती है। तभी कनक जो है वो कहने लगती है कि पर इसकी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है, बच्चा हमें दूसरों को देना है। फिर बाद में एकदम अच्छे से कहने लगती है इससे मुझे लगाव हो गया है, ऐसा वैसा सब बात जो है वो करने लगती है। तभी जो है सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है ले लो, वैसे ही हमने प्रोसेस कर दी है और पूरी आधी प्रोसेस भी हो गई है, बच्चा जो है तुम्हें ही गोद मिलने वाला है, ऐसा कनक जो है पायल को कह देती है। फिर भाभा उससे कहने लगती है कि यही समझा रही थी मैं, डाबर डाबर होते हैं बच्चे बच्चे होते हैं, वो मतलब किसी को सबको समान प्रेम करते हैं, सबसे वो कहती है। फिर दूसरी तरफ कनक और जो उमा है वो हमेशा के लिए साथ में आ जाते हैं। वो भोलेनाथ का धन्यवाद कहते हैं और कनक जो है उसकी पैरामेडिकल स्टडी जो है वो कंप्लीट करने वाली होती है। उसे जो है उमा अच्छे से सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करो, अब चलो। फिर बाद में उमा जो इसे नाश्ता करने के लिए फ़ोर्स कर रहा होता है। कनक कहती है कि उमा मुझे बहुत टाइम हो गया है। तभी उमा जो उसके हाथ से उसे खिलाता है। बाद में उसकी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस पे जो है उमा उसे छोड़ने के लिए जो है वो जाता है कॉलेज। कनक पीछे बैठ जाती है, उमा उसे कॉलेज में छोड़ने के लिए आता है। दूसरी तरफ से भाभो बाबा और सारे घर के परिवार वाले जो है वो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं और फिर जो है सारे साथ में खड़े होते हैं। सब परिवार को साथ में देखकर जो है काफ़ी अच्छा लगता है। कनक को कनक कहती कि आज हमारा सब परिवार साथ में है। वो सब बड़ों का आशीर्वाद ले लेती है, सबके गले मिलती है। फिर बाद में उमा उससे कहने लगता है कि कनक अब चलते हैं, तुम्हारे जो है वो लेक्चर के लिए टाइम हो रहा है। फिर कनक कहती कि हाँ उमा। फिर बाद में उमा जो है उसे एप्रॉन दे देता है पहनने के लिए। वो एप्रॉन पहन लेती है और सब कहते हैं कि अच्छे से स्टडी करना, पढ़ाई करना, सब से कह देते हैं। और फिर बाद में उमा जो है कनक को सबके सामने गले लगाता है और कहता है कि बेस्ट ऑफ लक। और कनक जो है काफ़ी खुश हो जाती है और खुशी खुशी जो है उसकी पैरामेडिकल स्टडी जो है पूरी करने के लिए बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो है सीरियल ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।